डॉक्टर विजय कुमार राय हमारे यहाँ इतिहास विभाग के प्रोफेसर हैं और इनका काफ़ी काम जो भारतीय संस्कृति के लोकगीत हैं, लोकोक्ति हैं या फिर जो आम जन हैं उसमें जो रचा बसा है उसके ऊपर काफ़ी काम है। तो आज हम इसी कड़ी में नीम पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि नीम का क्या महत्व है, क्योंकि नीम जो है हमारी संस्कृति का एक अंग रहा है और हम लोगों को जैसा कि पता है कि उसका वैज्ञानिक महत्व उसके अंग प्रत्यंग का है। यानी कि अगर आप उसका देखें, जो पत्ते हैं, जो निमकौली है, जो उसका फल है, और यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि भारतीय जो हैं उसकी छाल या फिर उसकी लकड़ी से दातुन भी एक ज़माने तक करते रहे हैं। तो हम लोग उसी संदर्भ में जानेंगे कि राय सर ने क्या जाना है इसके बारे में और भारतीय संस्कृति में इसका कहाँ जिक्र मिलता है। राय सर प्लीज़। धन्यवाद मैडम। जब नीम की परिचर्चा हो रही है तो सर्वविदित है कि आपका बहुत बड़ा इस पे काम है नीम के महत्व को लेकर के। ग्रामीण संस्कृति को हम लोग देखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं तो बहुत चीज़ों को कि नीम के पत्ते का क्या महत्व है, नीम की नीमकौड़ी का क्या महत्व है। एक ज़माने में मतलब हम लोग देखते थे कि जो पुराने जो नीम के पेड़ होते थे उनमें नीम का रस मतलब कभी कभी निकलता था, जिसे निमावट बोला जाता था, और उस निमावट को मतलब लोग पीते थे। रक्त शोधन का वो एक तरह से काम करता था, जैसे आज के समय में हम लोग साफ़ी पीते हैं। और आपने बताया है कि लोग दातून मतलब किया करते थे। आज भी बड़े पैमाने पर हम लोग देखते हैं कि रेलों में, ट्रेन में सफ़र करते हैं तो स्टेशन पे नीम का दातून मिलता है, लोग करते रहते हैं। और जैसा कि चेचक में हम लोग देखते हैं कि बहुत चेचक में नीम का मतलब शीतल उसका मतलब तो चेचक के उसमें हम लोग देखते हैं कि बिस्तर पे नीम की पत्तियां ही मतलब बिछाई जाती हैं और जो सहलाया जाता है, क्योंकि इतना जलन होता है कि चुभन जैसा लगता है, तो लोग जो है नीम की मतलब कि डाल के उसको तोड़ के उसी से मतलब कि जैसे गमछे उमछे या सहलाने को उसी से सहलाते हैं। तो ऐसे ही आपने जैसा बताया कि पहले लोग फोड़े फुंसी हुआ तो नीम के छाल को तेल में मतलब पीस करके और उसे जो है लगा देते थे, जिससे वो सूख जाता था। पकाने के लिए मतलब कि अगर पक गया, फूट गया है तो उसके ऊपर नीम की पत्तियों को थोप लिया करते थे। सुबह में आप देखती हैं कि शुगर में एक इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो अब ये तो चीज़ें वैज्ञानिक ढंग से मतलब लोगों के सामने हैं, लेकिन हम लोग हाँ औषधि गुण के, लेकिन उस समय के लोगों ने हम लोग देखते हैं कि गांव के अंदर कई लोगों के अपने जो अहाते हैं उसके अंदर नीम के पेड़ मतलब दिखाई देते थे। तो इसका और हमारे जो जैसे देवी गीत हो गया, विदाई गीत हो गया, इन गीतों में नीम का बार बार उल्लेख किस चीज़ को मतलब प्रदर्शित करता है। तो हम लोग इसी में जैसे एक भारत का एक ये भी पक्ष है सर कि यहाँ पर जो भी हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं या जो हमारी संस्कृति में चीज़ें दी गई हैं बोलकर, लोकगीत में या फिर किसी भी तरह से, तो जिनका महत्व है, चाहे वो औषधीय हो, चाहे किसी और फॉर्म में हो, इकोसिस्टम को बचाने के लिए हो, कहीं ना कहीं उनको गीतों की फॉर्म में तब्दील कर दिया गया ताकि लोगों तक वो पहुँचे और बरसों से बरसों तक जो जनरेशन टू जनरेशन है वो ज़िंदा रहे। तो ऐसे ही जैसे हमारा भोजपुरी में जैसे ये होली गीत मतलब है, उसमें लोग मतलब कि एक प्रस्तुत करते हैं कि निमिया लहरिया जो गोरी तोरे अंगना, निमिया लहरिया जो गोरी तोरे अंगना, अरे केहरो ले आवे हो कालिए बदरिया, केहरो ले आवे घाटा घोर गोरी तोरे अंगना। तो इसका फिर मतलब होता है कि पूरब ले आवे हो काली रे बदरिया, अब पश्चिम ले आवे घाटा घोर गोरी तोरे अंगना, निमिया लहरिया जोर गोरी तोरे अंगना। तो इसमें हम लोग मैडम देख रहे हैं कि नीम का जो उल्लेख हो रहा है
वो मतलब कि घर के अंदर मतलब उसके चारदीवारी या बाउंड्री के अंदर मतलब कि इसका उल्लेख हो रहा है। ऐसे ही हम लोग जैसे विदाई गीतों में देखते हैं तो आता है कि अमवा लग गई है बाबा बारी बगीचा की, निमिया लग गई है दुआर हो, पिपरा लग गई है बाबा पोखरा की, गोइड़े लग गई है बसवार हो। अब उसका जो है वो बताती हैं, अमवा सयान होई फरी है ये बाबा, निमिया देई जुड़ छाव हो, पिपरा के पेड़वा पर परी है झूलुआ की, बसवा बीरनवा के बाह हो। इसमें देखिए कितना बढ़िया दिया हुआ है इसमें जो ये गीत है कि आम बारी बगीचा में लगाने की बात हो रही है। नीम को मतलब कि दे रहा है कि द्वार पे मतलब कि जो द्वार पे लगाने का, और पीपल जो है वो पोखरा मतलब कि तालाब के किनारे, और जो यहाँ गोइडार का जो मतलब गोइड़े का मतलब है वो गांव का जो किनारा है उसको मतलब गोइड़े बोलते हैं। अच्छा। नहीं होता गोइड़े का खेत, तो गोइड़े मतलब चारों तरफ पहले गांव में हम लोग इन सब चीज़ों को देखते थे कि नीम गांव के अंदर दिखाई देते थे, बगीचे में आम तोड़ने आदमी जाता था, और जो है इसके बाद पीपल का पेड़ जो है तालाब या हम लोग देखते हैं मंदिर के पास मतलब कि दिखाई देते थे, और बसवार जो है गांव के किनारे अक्सर मतलब तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन गांव के किनारे बसवार मतलब रहा है। हमारा खुद का बसवार जो है गांव के किनारे ही रहा है। तो इसके बाद जो है एक जैसे हम लोग ये गाते हैं ना कि देवी गीत मतलब है, तो देवी गीत में भी इसका काफ़ी मतलब कि नीम का महत्व है। और हम देवी जो चेचक की जो देवी मतलब हैं उनको हम लोग शीतला नाम इसी से मतलब दिया गया है। चैत के नवरात्र का तो बहुत ज़्यादा महत्व है, उसमें न नीम के पत्ते को तोड़ना भी मतलब कि पाप माना गया है, गलत मतलब माना गया है। अच्छा अच्छा। और शायद उसका ब्लीडिंग पीरियड तो इसलिए जो है मतलब एकदम छूना ही मना है। और पहले तो चैत के नवरात्र में हम लोग देखते थे कि नीम के पेड़ के नीचे मतलब पूजा होती थी, और उसमें कुछ मतलब कि ऐसे लोग होते थे जिसमें महिलाएं होती थी जिनके ऊपर कहा जाता था कि मतलब कि ये दुर्गा का उनके ऊपर आती हैं। तो हम लोग जाते थे वहाँ, देखते थे कि खूब जो है मतलब उनके ऊपर एकदम गर्म है, और मतलब कि वो खेला करती थी जैसे नहीं मतलब हम लोग देखते हैं बाद में लोग उनसे पूछा करते थे कि वर्षा कैसी होगी या मतलब कि स्वास्थ्य लोगों का कैसा रहेगा, तो उसके अनुसार वो मतलब जवाब देती थी, और उसी के अनुरूप जो है मतलब कि चीज़ें जो है मतलब आदमी अपनी व्यवस्था मतलब कि करता रहता था। हाँ, सामाजिक व्यवस्था का अंग था। तो हाँ, हम तो से पूछिला निमिया के पेड़वा हो कि क्यों ने गुने ना, हम तो से पूछिला निमिया के पेड़वा हो कि क्यों ने गुनवाना, तोहरी ठंडी ठंडी बयरिया हो कि क्यों ने गुनवाना, हमारी ही डलिया मैया झूलेली झूलवा हो कि यही गुणवाना, कि हमारी ठंडी ठंडी बयरिया हो कि यही गुणवाना। अब देखिए इसमें भी नीम का ठंडी बयार की बात हो रही है। इस गीत में नीम के गुणों की मतलब की व्याख्या की गई। ऐसे ही एक और विदाई गीत है जिसमें कि निमिया के डाढ़ जन कटवैया मोरे बाबा, निमिया चिरैया के बसे रहो, कट जाई है डलिया तो उड़ जाई है चिरई, अंगना हो जाई है उदास हो, बेटी के गुरेज जन बोली है बाबा, बेटी चिरैया के समान हो, सुबह चिरैया उड़ जाई है बाबा, बेटी चिरैया के समान हो। इसमें भी देखिए जो मतलब आ रहा है उल्लेख, वो
नीम के पेड़ का घर के आंगन में ही मतलब उल्लेख हो रहा है, और जो है उस पर किस तरह से प्रकृति को भुला मिला दिया गया था आम जीवन हाँ, आम जीवन से हम लोग पढ़ते हैं ना, मतलब कि जब इतिहास को पढ़ते हैं तो देखते हैं इस सिंधु सभ्यता को, तो उसमें भी पाते हैं कि जो प्रमुख जो महत्व के जो पेड़ थे उसमें पीपल, नीम, बबूल, केला और नारियल का मतलब कि उल्लेख होता है। तो यह आज का नहीं है, यह क्या है, यह जो है मतलब कि प्राचीन काल से ही, भाई हमारी सबसे पुरानी सभ्यता में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सिंधु सभ्यता को पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से ये चीज़ चला है। और लोगों ने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया कि इसे जो है हमारे लोक परंपराओं में जोड़ दिया कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मतलब हस्तांतरित होता रहे और आदमी जो है अपने को क्या कहा जाए स्वस्थ, निरोग और मतलब खुशहाल बनाए रख सके। बहुत पुरानी जो सभ्यताएं हैं उनमें कई बार ऐसा भी हुआ कि लोगों ने जो ग्रंथ थे, जो लिखित पांडुलिपियाँ थीं, उनको जला दिया। तो ये कहीं इस तरह से कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में माउथ टू माउथ जाए और याद रह जाए, उनके सीनों में हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। तो ये वाला काम हिंदुस्तान के अलावा तो और कहीं नहीं। अभी जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे अभिमन्यु अनंत के मतलब कि जो लाल पसीना उपन्यास का, उसमें भी हम देखें कि जो यहाँ से प्रवासी भारतीय जो वहाँ गए थे, वहाँ भी जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि गांव में नीम के पेड़ का उल्लेख हो रहा है। गांव के में नीम के पेड़ का उल्लेख हो रहा है बैठका के पास का। और वहीं जो उनका 3 बीघा खेत की जो एक लड़ाई उनकी चल रही थी, उस खेत में पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ का मतलब कि उल्लेख है। तो ये परंपराएं केवल यही नहीं, जहां लोग गए अपनी परंपराओं को अपनी मतलब कि इसको साथ लेकर के लोग मतलब जड़ों के साथ मतलब गए। और अपने को हम लोग देखें कि वहाँ जिस दयनीय अवस्था में उनका जीवन था, आज वहाँ के शासक बने हुए हैं। तो यह अपनी लोक परंपराओं, लोक संस्कृत का ही प्रभाव है कि उन्होंने वहाँ अपने को स्थापित किया। भारतीय संस्कृति की शायद खूबसूरती यही है कि हम दूसरों को भी समावेश कर लेते हैं। इसीलिए शायद हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है वो प्रचलित है। ऐसे ही देवी गीत में एक तो बड़ा फेमस है, हर कोई वो करता है कि निमिया के पेड़वा मैया डाले लू झूलुआ हो कि झूलिए झूली ना, मैया मोरी गावे नी गीतिया हो कि झूलिए झूली ना। यानी मतलब कि माता का जो उल्लेख हो रहा है उसी नीम के पेड़ का ही उल्लेख हो रहा है। एक बहुत बढ़िया एक उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उनका जो है एक विदाई मतलब कि गीत है, जिसमें एक लड़की का मतलब कि विवाह होता है, उसकी विदाई होती है जब हाथ डोला लेके मतलब चलते हैं। और वह जब गांव से बाहर आती है तो उसको अंतिम बार एक होता है कि भाई गांव का अपना जो है मतलब कि देख लें। तो वो कहारों से कहती है वहीं, तो वहाँ भी नीम के पेड़ का मतलब उल्लेख हो रहा है कि वह नीम के पेड़ के नीचे कहती है कि मतलब यहाँ हमारा जो है डोला मतलब रख दो जरा मैं एक बार गांव को। तो वो कहते हैं कि निमिया तरे डोला रख दे कहाँ रवा, आ देखी तनी गौआ के ठाव हो। निमिया तरे डोला रख द कहाँ रवा, देखी तनी गौआ के ठाव हो। केही के रोवे से ये इसका आगे का नहीं वो है कि केही कहे बेटी नित उठ आना, केही कहे चौमास हो, केही कहे बेटी सावन में आना, और केही कहे कौन काम हो। तो इसका माई कहे बेटी नित उठ आना, और बाप कहें चौमास हो। भैया कहे बहना सावन में आना, बीरन कहे भैया सावन में आना, भाभी कहे कौन काम हो। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि गांव के किनारे नीम के पेड़ का मतलब उल्लेख हो रहा है।